लोग ऐसे हैं जो मंथली 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। उसके बाद 10,000 से प्लस लोग ऐसे हैं जो 30 से लेके 35,000 रुपया मंथली कमा लेते हैं चैंपियन क्लब के अंदर। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर आई थिंक 100 से ज्यादा लग्जूरियस कार्स हैं, यानी कि 15-20 लाख रुपए की कार्स जो खरीद चुके हैं। और जिन जिन जो खरीद चुके हैं उनकी एज पता कितनी है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, यंग एज के अंदर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो इतना पोटेंशियल लेवल सिस्टम है हमारा। तो आप, अगर आप बिलीव करके इसके अंदर ज्वाइन हो जाते हो तो मुझे लगता है आपकी लाइफ है जो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम लोग हमारे सिस्टम को तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ लोग हमारे सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन? कुछ लोग ज्वाइन क्यों कर नहीं पाते? उसका रीजन क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसा लगेगा या इन्वेस्टमेंट होगी, और उन दो तीन चीजों से डर के और वो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी जो लोग ज्वाइन करते हैं वो अपना अच्छा कैरियर बना लेते हैं। तो ज्वाइन नहीं करते वो बेचारे वैसे ही घूमते रह जाते हैं, जॉब जॉब, और तो कुछ होता नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो, आज की टाइम की बात करूं, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिलता हूँ। जॉब के बिना कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है यहाँ पे। अब जॉब कितने की मिलती है? 10, 15, 20 हजार रुपए की। ठीक है, सो मुझे लगता है फॉर एवर लिविंग अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस चीज को समझ जाते हो। ठीक है, अब अब जो हीरे की परख कौन करता है? ज्वारी करता है ना, आई थिंक, हीरे की, है ना, डायमंड की परख। अब जिसको परख ही ना हो उसका तो क्या ही कहना। पर जो बंदा परख कर लेगा ना इस चीज की, जो इसको पहचान लेगा, उसके लिए तो ये जन्नत है। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वैसे अगर मैं किसी को ऐसे डायमंड पकड़ा दूं ना कि ये ले भाई एक पत्थर है, हो सकता है वो फेंक दे, उसको मिट्टी में फेंक दे कि पता नहीं यार क्या है, बट उसकी कीमत करोड़ों पे होती है। पर जो ज्वारी होता है ना, जौहरी, वो उस चीज को चेक करेगा कि हाँ यार ये तो डायमंड है, राइट, इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए के अंदर है। तो फॉरएवर की कीमत भी करोड़ों रुपए के अंदर है। ठीक है, जिस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। सो आगे चलते हैं जी। आपने तीन स्टेप जो यूज कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो तीन स्टेप लिखिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट, देन सेकंड इज रिकमेंड द प्रोडक्ट। क्या करना है? मतलब आप सोच रहे हो ना कि सर करना क्या है, मुझे वो बताइए ना। वही चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना है। यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट एंड शेयर द बिजनेस। अभी इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको, डिस्क्राइब करता हूँ। यूज द प्रोडक्ट क्या होता है गाइस? इसके अंदर मान के चलो हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप है ये आपका। मैं आपको यो बता रहा हूं कि आपने करना क्या है। अब मान के चलो मैंने आईफोन का शोरूम ओपन कर लिया, तो पहले खुद आईफोन यूज करके देखूंगा या नहीं, या पहले ही बेचना स्टार्ट कर दूंगा लोगों को? ऑब्वियसली बात है, देखूंगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला स्टेप है, आपने प्रोडक्ट को यूज करके देखना है। एंड सेकंड इज रिकमेंड द प्रोडक्ट। रिकमेंड का मीनिंग क्या होता है? अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के माइंड के अंदर एक डाउट आया होगा कि सर ये बेचने वाला काम तो नहीं है। देखो वेल गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये बेचने वाला काम होता तो मैं आपके सामने लैपटॉप पे ना बैठा होता, हो सकता है एक शोरूम ओपन करके बैठा होता प्रोडक्ट्स का, राइट, वहां पे बैठ के बेच रहा होता। दिस इज नॉट द सेलिंग कंसेप्ट। सेल होएगी, बट होएगी कैसे? एक सिस्टम के तहत सेल होएगी। ठीक है, सिस्टम के जरिए। अब मैं बताता हूं, टाटा नमक बेचता है ना, खुद तो नहीं बेचता, एक सिस्टम के जरिए बिकता है ना। हर एक चीज जो हो रही है सिस्टम के जरिए होती है। केएफसी का मालिक बर्गर बेच रहा है, वो सिस्टम के जरिए हो रहा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। अब रिकमेंड दी प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जांपल देता हूं। हम डॉक्टर से जब मेडिसिन लिखवाते हैं ना, डॉक्टर से पूछते हैं कि मेडिसिन कहाँ से लेनी है, तो वो बता देता है कि इस शॉप से जाके मेडिसिन ले। अब डॉक्टर ने बेची है या रिकमेंड करी है? रिकमेंड का मतलब होता है कि सलाह देना, एडवाइस करना। उसने हमें एडवाइस करा है, नॉट सेलिंग। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज नॉट द सेलिंग कंसेप्ट, ये रिकमेंडेशन का कंसेप्ट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर द बिजनेस। शेयर द बिजनेस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आपका फ्यूचर क्या है। हमारे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ी पॉपुलेशन हब है, कि आप जितने लोगों को ये बिजनेस शेयर करते जाओगे तो आपका जो बिजनेस है उतना बढ़ता जाएगा, राइट। अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ना जितनी बड़ी आपकी टीम बनती जाएगी उतना ज्यादा पैसा आएगा।
आप सोच रहे होगे कि सर टीम बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? दिस इज वेरी सेफ एंड फाइन, है ना, ये बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा सा सीखना है आपने। अभी मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आप नौकरी कर रहे हो, आप कहीं पे सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे हो। अब उसके ऊपर कौन होता है? एएम होता है। उसके ऊपर कौन होता है? मैनेजर होता है। उसके ऊपर कौन होता है? रीजनल मैनेजर होता है। उसके ऊपर कौन होता है? आगे सीनियर मैनेजर वगैरह होते हैं, जो एमडी वगैरह होते हैं ना। उसके ऊपर कौन होता है जी? मालिक होता है, मालिक। अब मालिक ने क्या करा? टीम बना ली, राइट। जो मालिक ने टीम बना ली, वो उसको काम करके दे रही है, वो पैसा कमा रहा है। सेम काम यहाँ पे आपने करना है जो वहां पे मालिक करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट वो मालिक 50 लाख रुपया लगा के या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके फिर टीम बनाता है अपनी कंपनी के अंदर। बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी एवरीवन, समझ में आ रही है ये बातें मेरी? बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, है ना? तो समझ में आ रही है बातें। तो आगे चलते हैं जी। शेयर द बिजनेस। अब आपने क्या करना है, जो थर्ड पॉइंट है वो आपको मैं डिस्क्राइब करता हूं। बिजनेस शेयर करना है इंडिया के अंदर। हर दिन कॉलेज, हर दिन नहीं, हर साल कॉलेज में से बहुत सारे लोग पास आउट होते हैं। करोड़ों के अंदर लोग पास आउट होते हैं और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही। उन लोगों को हमने ये बिजनेस शेयर करना है। हमारे इंडिया के अंदर करोड़ों हाउस वाइफ्स ऐसी हैं जो घर पे बैठे बैठे कोई ना कोई काम देख रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग करनी है, उनको हमने ये बिजनेस शेयर करना है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के अंदर 10-15 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और उनको साथ साथ कोई काम चाहिए, उनको हम ये बिजनेस शेयर कर सकते हैं। एम आई राइट? यहां तक समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम शेयर करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें करनी है। अब उसके बाद गाइस, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेप के अनुसार आप अपना बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हो ना। लेवल्स कौन कौन से यहाँ पे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन गाइस। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है क्या मेरी सभी को? सभी को नजर आ रही है ना? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये आपकी लाइफ को बदल देंगे, राइट। पहला स्टेप है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2 सीसी के ऊपर होता है। सुपरवाइजर 25 सीसी पे, असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी एंड मैनेजर 120 सीसी। ठीक है, ये चारों जो स्टेप्स है ना, इसको लिख भी लो एंड अपने माइंड के अंदर प्रॉपरली सेट कर लो। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इतना सारा पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आपके बेसिक ड्रीम्स है ना, वो बड़ी जल्दी पूरे हो जाएंगे अगर ये चारों क्वालिफाई कर लेते हो। अब चारों क्वालिफाई करने से पहले हमने पहला स्टेप क्वालिफाई करना है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2 सीसी के ऊपर होता है। अभी सीसी समझ में आ चुकी है आपको कि व्हाट इज द सीसी? सीसी कंसेप्ट क्या होता है? हाँ जी एवरीवन, किस किस को पता चल चुका है कि सीसी क्या है? मैक्सिमम लोगों को तो पता है, बट नहीं भी पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है? वेट फॉर 1 मिनट गाइस। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि व्हाट इज द सीसी और किस तरीके से आप ये आगे बढ़ा सकते हो अपना काम, ठीक है जी। कैमरा ऑन रखा करो यार, सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठा करो। तभी आप ये सेशन को समझोगे पूरा डिसिप्लिन के साथ। जो सेशन अटेंड करो, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी की भी कॉल आती है बाद में अटेंड कर लेना। मैं सही बता रहा हूँ कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? व्हाट इज सीसी गाइस? सीसी क्या होती है? ये एक टर्नओवर है हमारी बिजनेस की। इसको कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं या केस क्रेडिट भी बोल सकते हैं। मान के चलो आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लिया अपने यूज करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट के जो भी पॉइंट्स है ना, आपकी आईडी के अंदर अटैच हो जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे। मान के चलो किसी प्रोडक्ट का 100 पॉइंट है, किसी का 150 पॉइंट है, राइट। जैसे ही आपकी आईडी के अंदर 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए तो आपका 1 सीसी हो जाएगा। जैसे ही आपकी आईडी के अंदर 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। और 2 सीसी पे कौन सा लेवल है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहां से हमारा प्रॉपरली बिजनेस है जो स्टार्ट होता है। अब 1 सीसी की जो टर्नओवर होती है वो नियर अबाउट 18 से लेके 19 हजार तक होती है। 1 सीसी की जो टर्नओवर होती है 18 से लेके 19 हजार तक होती है। और 2 सीसी की जो टर्नओवर होती है
वो 36 से लेके 37,000 रुपए तक होती है। राइट, समझ में आई यहां तक बातें। अब ये टर्नओवर करनी कैसे है, इसकी मैं कुछ आपको वे बताता हूँ कि पहला जो लेवल है वो किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है जी। वेल गाइस, 2cc लेवल कंप्लीट करने के तीन वे हैं, तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है स्लो ट्रैक, दूसरा तरीका है मीडियम ट्रैक, लास्ट इज फास्ट ट्रैक। लिख लीजिए इनको। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक। अब स्लो ट्रैक कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके अंदर हमने टर्नओवर कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही हमारी टर्नओवर 9,000 से प्लस हो जाती है तो हमारा स्लो ट्रैक से के साथ काम स्टार्ट हो जाता है। राइट, एंड उसके बाद जैसे ही हमारी टर्नओवर है जो 18,000 से प्लस हो जाती है तो उसके बाद हमारा मीडियम ट्रैक हो जाता है। मीडियम ट्रैक के साथ काम है जो स्टार्ट हो जाता है। एंड देन गाइस लास्ट इज, जैसे ही हमारी जो टर्नओवर है 36 से लेके 37,000 को क्रॉस कर जाती है तो हमारा फास्ट ट्रैक हो जाता है, यानी कि 2cc लेवल है जो कंप्लीट हो जाता है। समझ में आई बात नहीं? हाँ जी एवरीवन, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे इनकम कितनी है, स्लो ट्रैक के अंदर जो इनकम है वो 8 से लेके 10,000 रुपया पर मंथ है, अगर आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हो 8 से लेके 10,000 रुपया पर मंथ। अगर आप मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करते हो तो 15 से लेके 18,000 रुपया पर मंथ है। अगर आप फास्ट ट्रैक के साथ काम स्टार्ट करते हो तो आपकी जो इनकम है 30 से लेके 35,000 से स्टार्टअप हो जाएगी। इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं। बट मेरे टाइम एक ही ट्रैक था। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था उस टाइम पे एक ही ट्रैक था, वो था फास्ट ट्रैक। मैंने फास्ट ट्रैक के साथ अपना 2cc लेवल है जो कंप्लीट करा था। फास्ट ट्रैक के साथ कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ा और मेहनत करी, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। अभी मेनली काम करना क्या है, मेनली आप सोच रहे होगे कि सर परफेक्टली क्या चीज करनी है हमने। हाँ जी, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है ना? ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि आपका परफेक्टली काम क्या है, ठीक है। वेल गाइस देखो, हमने जो काम करना है ना वो रिकमेंडेशन का काम करना है। रिकमेंडेशन का काम कैसे करना है, हम वैसे भी इंडियंस हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस करते हैं। मान के चलो आपका कोई दोस्त है, हम उसको रिकमेंड करते हैं कोई ना कोई कॉलेज कि आप यहाँ पे कॉलेज पे एडमिशन करवा लो, या ये कोर्स कर लो, या बीए कर लो, या एमबीए कर लो, या बीटेक कर लो, हमने रिकमेंड करा। जब हम रिकमेंड कर देते हैं, मान के चलो मैंने आईफोन ले लिया, मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि यार तू भी आईफोन ले ले, उस रिकमेंडेशन का हमें कोई पैसा नहीं मिलता। राइट, हमारे कहने पे मेरा दोस्त मान के चलो आईफोन ले लेगा बट उसका मेरे को पैसा नहीं आएगा। बट इस बिजनेस के अंदर जैसे ही आप बिजनेस किसी को भी रिकमेंड करते हो ना तो आपको उसका पैसा आएगा, यानी कि 25% रेफरेंस कमीशन आएगा आपको उसका। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, मान के चलो पहले महीने आपने ये बिजनेस एक दिन के अंदर 3 से लेके 4 लोगों को रिकमेंड करा। राइट, तो महीने के अंदर तो 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर आई थिंक आप 90 से लेके 100 लोगों को ये बिजनेस रिकमेंड कर देते हो। राइट, सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करके वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी कि कैसे उनकी ट्रेनिंग्स लगेगी, क्या क्या होगा, ठीक है। और ये काम आप 2-3 घंटे के अंदर कर सकते हो एक दिन के अंदर, ठीक है। और उनमें से हमने ज्यादा लोगों की नहीं, जैसे आप आए हो तो 5-6 लोगों की हमने सिलेक्शन करी, उन 5 लोगों ने सिर्फ 2cc का टर्नओवर भी करा ना एक महीने के अंदर, तो आपका मंथली चेक है वो 30-35 हजार रुपए तक जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब वो सारा क्राइटेरिया क्या है रिकमेंडेशन करने का, बिजनेस के अंदर टीम बिल्ड करने का, वो आज तो मैं आपको प्रॉपरली बता नहीं पाऊंगा। एक एक स्टेप उसका हमारा, जैसे ही आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद आपको एक एक चीज हम क्लियर करेंगे, ठीक है, कि काम करना कैसे है, कैसे लोगों को तक पहुंचना है, कैसे एडवर्टीजमेंट काम करती हैं, वो सारी चीजें आपको गाइड करी जाएगी। अब एक दिन के अंदर पूरी बुक तो नहीं रीड कर सकते। हाँ जी एवरीवन, नहीं हो पाएगी, है ना। सो धीरे धीरे हमने एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। वेल गाइस, अभी मैं बताता हूँ कि ये बिजनेस मैंने कैसे स्टार्ट करा। देखो आज से 6 साल पहले
मैं बीटेक का स्टूडेंट था, बीटेक कंप्लीट करी। मेरे घर वालों की बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि हमारे बेटे को 60-70 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी या पैकेज मिल जाएगा। आजकल ऐसे ही होता है ना, घर वालों की ख्वाहिशें होती है कि बड़ी अच्छी नौकरी लग जाएगा हमारा बेटा या बेटी। तो व्हाट गाइस, जैसे ही मैंने बीटेक कंप्लीट करी उसके बाद मार्केट में आया। तो जब नौकरी ढूंढी तो बहुत सारी जॉब्स के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू जैसे ही देता तो वहां पे लोग बोलते कि भाई आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा किसी के साथ हुआ, मेरे साथ बहुत जगह हुआ। एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बोला कि एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊं। तो बहुत सारे धक्के खाए। एक जॉब मिली मुझे कॉल सेंटर के अंदर, जहाँ पे कॉलिंग का काम करना होता है। अब वहां पे मेरी सैलरी लगाई गई 10 हजार रुपया। तो वही पंगा, 10 हजार रुपये के अंदर क्या ही हो रहा था। 5 हजार तो मेरा रूम रेंट था, 5 हजार रुपया रसोई का खर्चा था, और बाकी क्या करता, कौन से कपड़े पहनता, कौन सा फोन लेता, क्या करता ना। अच्छी लाइफ नहीं चल रही थी, ठीक है। तो वो जॉब मैंने क्या करा, 10 दिन के अंदर क्विट कर दी। राइट, उसके बाद और सर्च करना स्टार्ट करा। 2-4 इंटरव्यू फिर दिए, अगले महीने फिर 5-6 इंटरव्यू दिए। कम से कम मेरे ख्याल से मैं टोटल बात करूं तो 30-35 इंटरव्यू देने के बाद एक नौकरी मुझे और मिली। उस नौकरी के अंदर मेरी सैलरी लगा दी गई 20 हजार रुपया, और ऊपर से बन जाते थे 5-6 हजार रुपया, ठीक है। यानी कि मैं 25-30 हजार रुपया बनाने के काबिल हो गया। पर मेहनत इतनी करनी पड़ती थी यार। सुबह जाना, शाम को वापस आना। सुबह मैं 8 बजे निकलता घर से, राइट, उसके बाद घर पे आता था 9-10 बजे, ठीक है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल होता था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी मेरा जो पुराना लाइफस्टाइल क्या था ना, एक मोटरसाइकिल होता, उस पे जाना, ट्रैवलिंग करनी, ना धूप देखना ना ठंड देखना, ठीक है। यानी कि बड़ा यार टफ लाइफ चल रही थी, वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं शुरू से ड्रीमर था गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉज अ ड्रीमर। मेरे सपने पता है कैसे थे? मेरे सपने थे कि एक पर्सनल गाड़ी हो, अच्छा सा फ्लैट हो या अच्छा सा घर हो अपना ना। उसके बाद कोई बॉस ना हो सिर पे। ऐसा कौन कौन चाहता है कि ऐसा बोलने वाला ना हो कि भाई ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, है ना। मैं ऐसा बंदा नहीं था। मैं चाहता था कि यार मेरी अपनी लाइफ हो। कहीं पे भी घूमने जाना है ना, अगर रात को भी 12 बजे निकलना है घूमने, तो अपनी गाड़ी उठाऊं और चला जाऊं। राइट, ये मेरे ड्रीम्स थे। और मैं चाहता था कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर भी लाखों रुपए के अंदर इनकम आए, ठीक है। बट गाइस वो मुझे पॉसिबल दिख ही नहीं रही थी कि ये यार कैसे पॉसिबल हो गया ना। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बिजनेस करना मैं चाहता था। एक बात तो मुझे क्लियर हो गई थी कि जो ज्यादा पैसा है वो नौकरी के अंदर नहीं है, वो ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर है। ये बात किस किस को क्लियर है जी? हाँ जी, सभी को मालूम है ये बात, ज्यादा पैसा नौकरी के अंदर नहीं है, ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर है ना। तो मुझे भी ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद बिजनेस ढूंढना स्टार्ट करा भाई, चालू करा। पैसा था, जैसे ही कोई बिजनेस चेक करता, बोलते कि भाई यहाँ पे तो 20 लाख इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बोलता यहाँ पे 50 लाख इन्वेस्ट होती है। और यार घर पे पैसा है नहीं था, दो सिस्टर की शादी भी करी हुई थी, अपनी बीटेक के ऊपर 6-7 लाख रुपया लगा रखा था। अब पापा के पास कितने ही पैसे थे, वो भी बेचारा अपना काम चला के ना घर चला रहे थे। तो करें क्या? सो आई वॉज सो लकी गाइज। मैं जिंदगी के अंदर खुशकिस्मत मानता हूँ। ये जो अपॉर्चुनिटी के अंदर आज आप बैठे हो ना, 6 साल मेरे पास ये मौका आया। राइट, उसके बाद मेरे को किसी पर्सन ने आके बोला कि कृष्ण तेरे लिए एक ऐसा मौका लेके आया हूं जिसके अंदर तू 1 लाख रुपया मंथली कमा सकता है। मैंने बोला कि यार क्यों मजाक कर रहे हो ना, पहले ही जिंदगी मजाक बनी हुई है, 1 लाख रुपया कैसे ही आ सकता है। सो उसके बाद मजाक लगा मेरे को, तो ये 1 लाख रुपया नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला कि यार देखने के कौन से पैसे लगते हैं, एक बार देख तो लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो उठाया मोटरसाइकिल, 200 रुपए का तेल डलवाया, ऑफिस में आया, उसके बाद काम देखा समझा। तो प्रॉपरली एक एक चीज चेक करी। जब देखा कि फॉरएवर लिविंग 168 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, तो सोचा कि ये एक जेन्युइन काम है। उसके बाद और डिटेल में गया। फॉरएवर लिविंग को कितने साल हो चुके हैं? 40 ईयर्स का टाइम हो चुका है। इस टाइम तो 45 साल हो चुके हैं, जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम पे 40 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका था। तो और बिलीव हुआ कि यार वाकई एक कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो और देखा, कंपनी यूएसए से बिलोंग करती है, यानी कि यूएसए से स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। टॉप ऑफ द एमएनसी के अंदर नंबर 1 पे है जो कंपनी। तो वेल गाइस, मेरे को बिलीव होना स्टार्ट हुआ। और एक चीज सबसे अच्छी जो मुझे लगी ना, जब मैं लोगों के साथ मिला, 20-22-22 साल के लोग 1-1 लाख रुपए से प्लस इनकम कमा रहे थे। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने उनसे मिला, मैंने पूछा कि सर आप कितना कमाते हो? वो कहते कि कुछ नहीं ज्यादा, 90 हजार कमा लेता हूँ। दूसरे से मिला, आप कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं ज्यादा नहीं, 1,20,000 कमा लेता हूँ। तीसरे से मिला, जी गाड़ी कहाँ से ली है? कुछ नहीं, यहीं से फॉरएवर से ली है। कितनी इनकम है? ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए ही है। इतनी मैंने इनकम लोगों की देखी, तो एक बार तो शॉक हो गया।
उसके बाद ये बात बोली फैमिली को जाके कि पापा वहां पे लोग 1-1 लाख रुपया कमाते हैं, 2-2 लाख रुपया कमाते हैं, काम स्टार्ट कर लो। कहता कि पागल बना रहे हैं, बाद में तेरे से पैसे मांगेंगे, जो वो करेंगे ये करेंगे, किसी के पास पैसा नहीं होता। ठीक है, तो घर वालों ने मना कर दिया, दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने भी मना कर दिया। तो मैंने बोला कि यार हो क्या रहा है ये मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने एक चीज सोची कि कृष्ण नाकामयाब तो पहले ही है, अगर एक बार डिसीजन बना के तो देख। पता है क्या है, जब भी डिसीजन लेना है ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, शीशे के सामने खड़ो और शीशे से पूछो कि मैं डफर तो नहीं हूं, मेरे पास दिमाग है, मैं पागल तो नहीं हूं, कान है, दिमाग है, आंखें हैं, अगर मैं देख के समझ सकता हूं तो मेरे को और किससे पूछने की क्या जरूरत है। तो गाइज मैंने अपने दिमाग से डिसीजन बनाया, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे कामयाब होऊंगा, और उसके बाद मैंने डिसीजन बना लिया कि काम करना है तो करना है। उसके बाद भाई घर वालों ने बहुत बोला कि तेरे से काम नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। पापा को एक चीज बोल के गया था कि पापा आने वाले टाइम के अंदर ना तेरा बेटा 20 लाख रुपए की गाड़ी बाई करेगा। ठीक है, तो गाइस फॉरएवर में आया, 2 महीने के अंदर जो मेरा पहले 2cc लेवल है वो मैंने 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा फास्ट ट्रैक के साथ। उसके बाद सुपरवाइजर बना, मंथली इनकम 25-30 हजार से क्रॉस हुई। उसके बाद एएम बना, फिर मैनेजर बना। 7 महीने के अंदर मेरा जो मंथली चेक है पता कहाँ पे पहुंच गया था, 1,20,000 रुपए के ऊपर। और जब इतनी इनकम आने लगी तो यार मैं तो शॉक हो गया ना, मेरी फैमिली भी शॉक होगी। और एक टाइम पे ऐसा आया, सिर्फ 1.5 साल का टाइम निकला, जैसे ही 1 साल 5-6 महीने का टाइम निकला ना, तो मेरे पास इतना पैसा फॉरएवर ने दे दिया। मैंने डिसीजन बनाया कि अपने दम पे अब गाड़ी बाय करनी है। अब गाड़ी भी कौन सा ड्रीम था मेरा, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्रीम था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे गए हो गया ना, तो मेरा वो ड्रीम था। तो मैंने बुक करवाई, उसके बाद गाड़ी लेने गए, तो पापा को भी साथ लेके गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। राइट, गाड़ी बाय करी इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत। सो यहां तक आपको फॉर एवर लिविंग पहुंचा सकती है। अभी मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा जिस दिन मैंने गाड़ी बाय करी थी, तो मेरे पापा मेरे ऊपर कितना प्राउड फील कर रहे थे। देखना चाहते हो वो वीडियो, जस्ट 1 मिनट का क्लिप है। हाँ जी एवरीवन, ठीक है मैं प्ले करता हूं। तो आपने एक चीज जरूर करनी है, उस चीज को देख के ना ड्रीम सेट करना है कि अगर आप कर सकते हो ना, मैं भी करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, आप भी कर सकते हो यार, बड़ा आसान काम है। ठीक है, मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वेट फॉर 1 मिनट। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहंदा अपने जो दिला च लको गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते चंदरे गरीबियां दे दिन सी बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਹਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ। हाँ जी गाइस, सो आपने वीडियो देखी, सभी को समझ में आई कि पावर क्या है इस प्लेटफॉर्म की, है ना। सो अगर चाहते हो ना कि गांव में पापा की मुझ ऊपर रहे और गांव में मम्मी पापा का नाम बने, उसके लिए ना जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा यार। ठीक है, सोचिए मत कि हाँ करें या ना करें। देखो, सोचने वालों के हाथ कुछ नहीं रखता, सोचने वाले हमेशा ही खाली रह जाते हैं। हाथ किनके कुछ लगता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकर यानी कि डिसीजन लेने वाले। ठीक है, कई बार मान के चलो समुंदर के किनारे बंदा बैठा ना प्यासा रह जाता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। वो कौन से लोग होते हैं, वो सोचने वाले होते हैं कि पानी पिए या ना पिए, पिए या ना पिए, है ना। सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने सोचा नहीं था उस टाइम पे और फॉरएवर को स्टार्ट करा, आज जिंदगी बदल चुकी है। आज उतना मैं टैक्स कटवाता हूँ जितना लोग कमाते हैं। मेरा इस मंथ का टैक्स ही 10-12 हज़ार रुपया कटा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस लेवल की मैं इनकम कमा लेता हूँ यहाँ से। सो आप अंडरस्टैंड करो गाइस, आपके पास प्लेटफॉर्म आ चुका है, अभी आप डिसीजन बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद बट सिलेक्शन हम यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की नहीं कर पाएंगे, 300 लोगों की सिलेक्शन होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, इतना बड़ा सिस्टम अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लाख रुपया लगा के आपको मैं दूंगा, तो कौन कौन पर्सन है वो रेडी है कि सर हम 1 लाख रुपया लगा के भी कामयाब होने के लिए रेडी है? हाँ जी, कितने लोग हैं? जरा जिगरा चेक करते हैं लोगों का, हैंड रेस करके दिखा सकते हो? ठीक है जी, अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं लोग, वाह व्हाट अ ग्रेट। ठीक है, नहीं यार 1 लाख रुपया नहीं लगेगा, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 50,000 रुपये के अंदर ये सिस्टम आपको दे रहा हूं, हाँ जी, कौन कौन रेडी है फिर? अभी भी बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, 100 से प्लस हैंड रेस आ चुके हैं यार, वेरी गुड, ओके ग्रेट। नहीं नहीं यार, इतना नहीं देंगे आपको। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको ये सिस्टम 20,000 रुपये के अंदर ही दिया जाए, तो कितने लोग आ सकते हैं? क्या बात है यार, 20,000 के अंदर तो 100 हैंड रेस और आ चुके हैं मेरे पास। ग्रेट, ओके ग्रेट। अगर मैं बोलूं ये सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर दिया जाए, तो कैसा लगेगा जी? अब तो मैक्सिमम ही हैंड रेज हो चुके हैं, अभी भी बैठे हैं कुछ कि नहीं नहीं सर 10,000 भी ज्यादा है ना। ठीक है, ओके ग्रेट। सो वेल गाइज, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जिस सिस्टम के अंदर आपने आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं, 10-20-30 हज़ार रुपया इतने अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। आपने करना क्या है, अपनी आइडिया जो एक्टिवेट करवानी है, उसकी जो अमाउंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी जी? 1,350 रुपए की अमाउंट होगी। ठीक है, उसकी टाइमिंग है वो मैं ज्यादा आपको टाइमिंग नहीं दे सकता, वो मैं एट दी एंड आपको बता के जाता हूँ कि किस टाइम तक आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना है और उसका आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वो अमाउंट हमारे पास नहीं रहेगी, ना ही हमने रखनी है कोई, ना ही आपके पैसे का हमने कुछ करना है। वो पॉइंट्स डलेंगे आपकी आईडी के अंदर, जैसे मान के चलो आपकी आईडी के अंदर 70 या 100 पॉइंट्स तक डल जाएंगे, वो आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको आप यूज करके आगे अपना काम है जो बता सकते हो। ठीक है जी, समझ में आई ये सारी चीजें? हाँ जी एवरीवन, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीजें अभी आपको और भी दिखानी है मैंने। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस। जी, ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है आपके साथ, चेक कर रहे हो? सो दीज आर प्रोडक्ट्स गाइस, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं, ये आप देख सकते हो गाइस, मेरी लाइफ स्टोरी देख सकते हो। ये मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, नौकरी पे आना जाना बस यही चल रहा था जिंदगी के अंदर, ना कोई घूमना, ना कोई अच्छा खाना पीना, ना अच्छा पहनना, यानी कि लाइफ है जो स्टक हो चुकी थी। मैं चाहता था कि यार बेस्ट लाइफ हो, बट वो मिल नहीं रही थी मुझे, है ना। बट जैसे ही मैंने फॉरएवर को चूज करा गाइस, और आज की बात करूं, यू कैन सी गाइस, आज ऐसी लाइफ हो चुकी है, यानी कि टोटल पासा पलट चुका है मेरी लाइफ का। ठीक है जी, उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि ड्रीम होम बनाना है। यू कैन सी, ये मेरा घर बनाने का सपना था ना। कौन कौन ऐसा घर बनाना चाहता है जी?
सभी लोग चाहते होंगे। यू कैन सी गाइस, ये गांव के अंदर मैं ऐसा घर बना रहा हूं और अभी 2-3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाना है। 50 लाख रुपए का घर मैं इसी सिस्टम की बदौलत बना रहा हूं, यानी कि मेरी लाइफ है जो चेंज हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो 40 साल के अंदर भी ये चीजें ना कर पाता जो मैंने फॉरएवर में सिर्फ 5-6 साल के अंदर कंप्लीट करी है, ठीक है। उसके बाद हम और भी मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, जिसके अंदर हजारों लोग होते हैं। यू कैन सी गाइस। राइट। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, कामयाब हो रहे हैं, लाइफ चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद यू कैन सी गाइस, मैं इंटरनेशनल लोगों से भी मिलता हूं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अभी ग्लोबल रैली हुई थी, फॉरेन कंट्रीज से हमारे बिजनेस पार्टनर्स आए थे, है ना। ये लाइक आप दुबई से भी लोग आते हैं, ईरान से लोग आते हैं, यू कैन सी ये फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं। ये इवेंट हुआ था जिसके अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग फॉरेन से आए थे, ठीक है, जो हमारे काम के पार्टनर्स हैं। आप देख सकते हो ये सभी लोग फॉरेनर्स हैं। हाँ जी, समझ में आ रही है ना बातें। यू कैन सी ये जो लोग हैं हंगरी के, साउथ अफ्रीका के, बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग लोग हैं। और ये जो पर्सन है रैक्स मॉर्गन सर, ये कंपनी के सीईओ हैं। और इनका एक ही बात कहना है कि सबसे बड़ी जो दुनिया के अंदर बीमारी होती है ना, वो है खाली पर्स। ठीक है, जैसे ही आपका खाली पर्स भर जाता है तो आई थिंक घर की सारी बीमारियां चली जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बीमारी खाली पर्स होती है। ठीक है जी, ये बात समझते हो आप। हाँ जी, सही है जी, सभी ने अभी खाली पर्स है जो अपने भरने हैं। ठीक है, सो एट द एंड गाइस, मैं आपको एक स्टोरी सुना के जाऊंगा, और उस स्टोरी से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और अपना आप अपनी रियल पोटेंशियल जानोगे। ठीक है, स्टोरी इज दैट गाइस, एक ना बाज का बच्चा होता है। बाज का बच्चा यानी कि वो मुर्गियों के बच्चों के पास गिर जाता है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, और जैसे ही वो मुर्गियों के बच्चों के साथ रहना स्टार्ट करता है, उन्हीं के साथ पलता है, उन्हीं के साथ खेलता है, तो वो बड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, तो वो चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और ऊपर जब पंछी उड़ते हैं, जब बाज उड़ते हैं ना, तो बाज का बच्चा सोचता है कि यार मैंने भी उड़ना है। अगर ये बंदे उड़ रहे हैं तो मैं भी उड़ सकता हूँ, मेरे भी तो पंख लगे हैं। जब वो ट्राई करता है ना उड़ने की, तो जो मुर्गियों के बच्चे साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं कि अरे भाई क्या कर रहा है तू, उड़ने की कोशिश मत कर, अगर तू उड़ेगा तो गिर जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। और उसको क्या करते हैं, अपनी मम्मी के पास लेके जाते हैं। अब मम्मी कौन होती है, मुर्गियों के बच्चे की मम्मी भी मुर्गी होगी, राइट। तो मम्मी भी ये बोल देती है कि बेटा ये जो पंख लगे हैं ये तो दिखावे के लिए लगे हुए हैं, ये उड़ने के लिए लगे नहीं हुए। ठीक है, यानी कि बाज के बच्चे का जो माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। उसको ये बता देते हैं कि जो तेरे जो पंख लगे हैं ये उड़ने के लिए नहीं लगे, सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए। और उसके बाद होता क्या है, वो उन्हीं के साथ रहता है और उड़ने की ट्राई करता ही नहीं है कभी। क्योंकि उनकी, जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, जैसे हमारे आले दुआले के लोग होते हैं ना, जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। और वो उड़ने की ट्राई करता नहीं है। ऐसे टाइम निकलता जाता है, निकलता जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है वो मर जाता है। राइट, जैसे उसकी एज निकल जाती है ना, 5-10 साल भोग के वो मर जाता है उनके साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आपके पास एक मैसेज आया होगा। वो मैसेज इज दैट कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, वैसा ही आपके साथ होना होता है। उस बाज के बच्चे के अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि वो आसमान को छू जाता, वो आसमान को छू के पूरी दुनिया देखता, अपनी जिंदगी को एंजॉयमेंट करता। पर आपके साथ भी सेम हो रहा है। आपके पास बहुत सारी पोटेंशियल्स है, आपके पास बहुत सारा तजर्बा है, बहुत सारा टैलेंट है, उसको पहचानने की जरूरत है। एंड आपको जरूरत है कि आप भी आसमान में उड़ सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है, हमारे साथ वाले, कई बार हमारी फैमिली वाले भी हमें बोल देते हैं कि बेटा बस पढ़ो लिखो, नौकरी करो, उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा जितनी बड़ी चादर है ना, उतनी ज्यादा पैर नहीं पसारने होते। ये कहानी आपने सुनी है ना कि चादर देख के पैर पसारो। मैं बोलता हूं कि चादर नहीं ले लेंगे भाई, थोड़ा पैर तो बड़े करो। क्या ठेका ले रखा है गरीबी में मरने का? हाँ जी एवरीवन, किसने ले रखा है ये ठेका कि सर गरीब ही मरना है, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे? नो, अगर गरीब घर में पैदा हो गए, ये परमात्मा ने दे दिया गरीब घर में जन्म, इट्स ओके, बट इसके बाद मरेंगे ना, अमीर घर में मरेंगे। राइट, तो ये चीज है, जिंदगी एक मिली है, ये बार बार नहीं मिलने वाली, इसको चेंज करो। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, हाथ पे हाथ रख के जो बैठे हैं उनका कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, सो
वेल गाइस, मैक्सिमम लोग मेरे सामने बैठे हैं। अभी मैं सिर्फ 300 लोगों की सिलेक्शन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप मेरे ऊपर बिलीव भी करना चाहते होगे कि सर आप कौन है, आपके बारे में थोड़ा सा तो और डिस्क्राइब कर दो। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो ना, तो मैं आपके सामने मेरी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूँ। यू कैन सी गाइस, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है ना सभी को? यू कैन सी। ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो सारी चीजें हैं, गाड़ी होगी, घूमना हो गया ना, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, अच्छा घर बनाना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हासिल करी। राइट, यू कैन सी गाइस। अभी हमने एक ऑनलाइन सेमिनार करा था, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ जी। ये देखिए। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ना देख सकते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम लोग अभी मेरी इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलती रहेंगी। और जो भी मैंने हाइलाइट्स डाले हुए हैं ना, उनको जरूर देखना। एक मैंने हाइलाइट्स फर्स्ट में ही डाला हुआ है, मस्ट वॉच, उसको जरूर देखना, ताकि आपको और क्लैरिटीज हो काम के लिए। और यहाँ से आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है। सो वेल गाइस, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, जो भी सारी चीजें बताई समझ में आई? कहीं हमारे साथ वो बाज के बच्चे वाली स्टोरी तो नहीं होगी? राइट। मैं हमेशा ही चाहता हूँ गाइस कि हमारे जो साथ लोग रहते हैं और हम किस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। चार नशेड़ियों के साथ रहेंगे, नशा करने लग जाएंगे। चार छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, सोच छोटी हो जाएगी। चार लाखों पतियों में रहने लग जाएंगे, हम भी लाखों पति हो जाएंगे। चार करोड़ों पतियों से रहने लग जाएंगे, हम भी करोड़ों पति हो जाएंगे। दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। इन चीजों का लोगों को पता नहीं है। हमारे माइंड के अंदर ये दो चार चीजें बिठा रखी है, बेटा बस नौकरी करनी है, हम तो मिडिल क्लास हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करना, हम तो बस जितनी बड़ी चादर है उतनी चादर देख के पैर पसारो, लोगों की रीस नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। गाइस, हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी रिचेस्ट लाइफ जी सकते हैं। ये किसी ने हमारे हक थोड़ा ना मार रखे हैं कि आप बस यहीं पे रहोगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पोटेंशियल है, और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। कितने सारे लोग हैं, चाहे पीएम मोदी लगा लो, चाय बेचता बेचता पीएम बन चुका है, ठीक है। कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, किसी ने जहाज बना दिया, किसी ने लाइट बना दी, किसी ने रेलगाड़ी बना दी, किसी ने कार्स बना दिया, क्या क्या लोगों ने बनाया है, वो जीरो से उठ के बनाया है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट गाइज। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आज लाखों रुपया कमा रहा हूं ना, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म सही है। मेरे से ज्यादा मेहनत तो रिक्शे वाला करता है, मेरे से ज्यादा मेहनत एक मजदूर करता है। वो पता है क्यों नहीं पैसे कमाता? क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी के अंदर खराब कर देते हैं, नौकरी के अंदर कितना पैसा कमाने के लिए, 30-40 हजार रुपया कमाने के लिए। और बाद में जब 50-60 साल के हो जाते हैं, चेक करते हैं कि बैंक में कितना पैसा है, बैंक में होता है 5-10 लाख रुपया, वो भी बच्चों की शादी के ऊपर लग जाता है। अंडरस्टैंड करते हो? सो दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। आप चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो अपने पापा से पूछो जाके कि पापा कितने सेविंग होगी 40 साल के अंदर। बता देंगे आपको कि बेटा इतनी सेविंग हुई है बस। आपको काम चेंज करने की जरूरत है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर एवरीथिंग मूविंग ऑनलाइन। ऑनलाइन मूव हो रहा है हर एक चीज। आप ऑनलाइन सब्जेक्ट्स के अंदर आइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आइए, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो वेल गाइस, अभी जो मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा जो काम है वो एक्शन टेकर्स के लिए है, सोचने वाले लोगों के पास ये नहीं है काम, ठीक है, जो सोचते हैं सिर्फ। अभी 9 बजे का टाइम हो चुका है। आपको मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि गाइस सुबह हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जानी है। लिस्ट तो वैसे आज हमने रात को ही कंप्लीट कर देनी है। जिनके भी स्लॉट हमारे पास आ जाते हैं, उन्हीं को हम कल से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो आगे की ट्रेनिंग्स है ना, वो देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो ट्रेनिंग्स कौन देंगे? जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर लोग लाखों रुपया कमाते हैं, हमारे मिलेनियर्स मैनेजर्स हैं, वो आपको ट्रेन करेंगे कि आगे काम करना कैसे है, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है, 1350 रुपये का स्लॉट होल्ड करना है। उसका आपकी आईडी के अंदर ऑर्डर डलेगा और आपके घर में प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो जो भी लोग कर रहे हैं वो फटाफट आ जाइए, एंड जो लोग नहीं कर रहे अभी सोचेंगे गाइस, तो आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको कल से टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट बैच के अंदर हमारे साथ क्या होता है,
मैक्सिमम लोग दूसरे दिन आ जाते हैं कि सर आज करवा लो। देखो दूसरे दिन हो सकता है कि आपका स्लॉट ना हो, आज ही टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। अपने अपलाइंस को कॉल करो जिन्होंने भी आपको नंबर दिया है कि सर प्लीज मेरी सीट होल्ड कर दो, अगर सीट पूरी जिस टाइम पे हो जाती है उस टाइम हमने क्लोज कर देना सिस्टम, ठीक है। सो ओके गाइज, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपको एक अच्छा माइंड, एक अच्छा कैरियर मिल जाए, और अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल चुकी है, ठीक है, इसके अंदर आके अपनी लाइफ को चेंज करो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल गाइस।